वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर हम 6 ले रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस। देखिए हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स टू पॉइंट देखेंगे जो हमें इस चैप्टर में जो हमें जानना है, समझना है जिन पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेंजेस, क्योंकि चैप्टर ही इसका टाइटल ही चेंजेस है, बदलाव से है। ठीक है, तो चेंजेस क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में जानेंगे। डिज़ायरेबल और डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस के बारे में जानेंगे। मतलब जो इच्छा के अनुसार होते हैं और जो बिना इच्छा के अनुसार जो होते हैं चेंजेस होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के काइंड्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द वे और कॉज टू ब्रिंग अ चेंज। वे और कॉजेस जो जिसकी वजह से या कोई भी जो चेंज होता है उसके क्या क्या वे हैं, क्या क्या कॉजेज हैं जो उसमें किसी चीज़ को बदलाव करने में क्या कारण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है चेंजेस इन्वॉल्व्स एनर्जी। और चेंज जो होता है, चेंज इन्वॉल्व्स एनर्जी, उसके अंदर क्या एनर्जी भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो देखेंगे किस तरीके से इन्वॉल्व होती है एनर्जी चेंजेस के अंदर। तो फर्स्ट देखेंगे चेंजेस। तो देखेंगे चेंजेस क्या होता है। चेंजेस मे बी इन पोजीशन, साइज, शेप एंड कलर, स्टेट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। चेंजेस कुछ भी हो सकता है, पोजीशन का हो सकता है, साइज का हो सकता है, शेप का हो सकता है, कलर का, स्टेट का, इंटरनल स्ट्रक्चर का, किसी भी चीज़ की जो है चेंज हो सकता है। चेंजेस जो हो सकते हैं, चाहे पोजीशन हो कि एक चीज़ यहाँ पर है तो अब उसे हटा के दूसरी जगह उसकी पोजीशन चेंज हो गई। साइज है, छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से छोटा हो गया ना। शेप है, उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, एंड कलर है, कलर में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। स्टेट जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। तो इस तरीके से जो है इंटरनल स्ट्रक्चर हो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हो तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो ये सारी क्या है, चेंजेस हैं। व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन। जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, मतलब क्या है, उसमें किक लगाते हैं या ठोकर मारते हैं, तो वो फुटबॉल जो है इट मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन से मूव कर जाती है, चल जाती है। बॉडी ऑफ अ चाइल्ड ग्रो इन साइज। जो बच्चा होता है छोटा, उसकी जो बॉडी है वो साइज में क्या करती है, ग्रो करती है। यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ बैलून बाय स्क्वीजिंग इट। क्या है, आप बैलून के शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टोमेटो चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड ऑन रिपलिंग। क्या है, टोमेटो जो है अपना कलर में, उसके कलर में बदलाव आता है, चेंज आता है। वो ग्रीन से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है जब वो पक जाता है। आइस बिकम्स वाटर ऑन हीटिंग। क्या है, बर्फ जो है जब उसे हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। एंड व्हेन अ पेपर इज बर्न्ड। और जब हम पेपर को क्या करते हैं, जलाते हैं। अ न्यू सब्सटेंस एश इज फॉर्म्ड हैविंग एन इंटायरली डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आप क्या है, जब किसी पेपर को जलाते हैं तो उससे क्या है, एक न्यू सब्सटेंस जो है मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐश कहते हैं। ऐश मतलब राख। जब कोई चीज़ जलती है, जलने के बाद जो ब्लैकिश पाउडर रह जाता है वो क्या होती है, ऐश होती है, राख होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरे के पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम नेक्स्ट डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल चेंजेस आर बेनिफिशियल। क्या डिज़ायरेबल चेंजेस जो मतलब हमारी जो इच्छा के अनुसार जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड। दूध जो है किस में बदलता है, दही में। अ सीड जर्मिनेटिंग, जो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। एंड फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट्स, और उससे क्या बनता है, जब वो जो सीड जो है जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर से क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है। एंड बीज चेंजिंग नेक्टर। क्या है, बीज क्या कहते हैं, चेंजिंग नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, फलों का रस जो होता है, जूस जो होता है। तो जो बीज जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, शहद की मक्खियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, जो फूलों का जो रस होता है, नेक्टर जो होता है, फ्लावर है, उसका क्या कहते हैं, उसके अंदर बदलाव लाती है। किस तरीके से, वो किस में, तो बीज चेंजिंग नेक्टर इनटू हनी। जो क्या करती हैं, फूलों के रस को क्या है, वो किस में चेंज करती हैं, हनी में, शहद में। और सम एग्जाम्पल्स, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ डिजायरेबल चेंजेस के, किसके, डिजायरेबल चेंजेस के।
अनडिजायरेबल चेंजेस जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, मतलब हमारी ख्वाहिश से नहीं होता। अनडिजायरेबल चेंजेस आर दोज दैट आर नॉट बेनिफिशियल, वो क्या है, बेनिफिशियल नहीं होते, फायदेमंद नहीं होते। सच चेंजेस कुड इवन बी हार्मफुल टू अस, और कुछ चेंजेस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज, क्या है, जो फल का पकना जो है वो डिज़ायरेबल चेंज है। बट अ फ्रूट रोटिंग इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज, और जो फल का जो सड़ना है वो क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज। आप देखिए एप्पल है, एप्पल जो है ये क्या है, पक गया है तो कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी होगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी। और जब ये सड़ जाता है, ये जो इसका फल का पकना जो है वो क्या है, डिज़ायरेबल चेंज है। मगर फल का जो सड़ना वो क्या होता है, अनडिज़ायरेबल चेंज। तो इसे कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा एप्पल जो है सड़ जाए, या हमारे फल जो है सड़ जाए, या हमारा खाना सड़ जाए, कोई नहीं चाहेगा। तो वो क्या हो गया, जो सड़ना है, रोटिंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो क्या है, अनडिज़ायरेबल है। और रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो क्या है, डिज़ायरेबल है। मतलब फल का पकना जो है वो हमारी इच्छा जो है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हाँ भी फल जो है हमारा पक जाए, है ना, और मीठा हो जाए इस तरीके से। मगर जब फल सड़ जाता है तो ये हमारी ख्वाहिश नहीं होती, हमारी इच्छा नहीं होती। तो ये क्या, अनडिज़ायरेबल चेंज है। There is always a cause for a change, that is mixing, applying force, heating, mixing and heating, and heating। ये क्या है, there is always a cause for change, ये क्या है, जो बदलाव का हमेशा कारण होता है। क्या चीज़, दैट इज मिक्सिंग करना, किसी चीज़ की मिलावट करना। अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करना। हीटिंग, उसका तापमान जो है उसे गर्म करना, ठीक है ना, उसे उसका जो टेम्परेचर है उसे बढ़ाना, हीट करना, ठीक है, ठंडी है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना हीट करके। मिक्सिंग एंड हीटिंग, ये सारे जो है कॉजेज होते हैं, किसके, चेंजेस के कॉजेज होते हैं। मोस्टली जो है हमेशा ज़्यादातर जो है, हमने किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेस कर दिया तो वो अगर कुछ चीज़, जैसे गिलास है, गिलास को क्या है, हमने स्टील का या एल्युमिनियम का गिलास है, ठीक है, जिससे हम पानी पीते हैं, ठीक, जो उसे अगर हमने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो हम फोर्स अप्लाई कर दें, या मिक्सिंग कर दें, या हीटिंग कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये कॉजेज होते हैं किसके, मोस्टली चेंजेस के। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के काइंड्स देखेंगे। चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। चेंजेस को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, किसके अंदर, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंज में, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द कैन बी रिवर्स। क्या है, ये जो है डिपेंडिंग करते हैं उस चीज़ पर कि ये रिवर्स होगा या नहीं होगा, ये नेचर पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के। तो अब देखेंगे हम किस तरीके से रिवर्सिबल होता है और रिवर्सिबल ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस देखेंगे, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब जो चेंज जो है रिवर्स हो जाए, वापसी हो जाए, मतलब जैसे ओरिजिनल पोजीशन से उसका चेंज आया, फिर वो उस चेंज से वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक हो जाता है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। जैसे कि क्या है, पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी बन जाना, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर। ये जो चेंजेस बताए ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस। क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस। ये देखा आपने, क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस। एंड पुलिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग और स्प्रिंग, क्या है, आप रबर को जो है उसे खींचेंगे तो क्या होगा, वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, मगर जब छोड़ेंगे तो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसी तरीके से स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचेंगे और उस खींचने के बाद वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेंथ जो है, लंबाई बढ़ जाएगी, और फिर जब उसे छोड़ेंगे वो अपनी वापसी कम हो जाएगी। तो ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। अब इसी तरीके से देखेंगे वाटर साइकिल, अ सीरीज ऑफ रिवर्सिबल चेंज। वाटर साइकिल भी क्या है, सीरीज ऑफ रिवर्सिबल चेंज है। तो देखेंगे, तो देखें हम वाटर साइकिल के अंदर जैसे कि ग्राउंड वाटर है, सरफेस रन ऑफ है, ठीक है। तो आप देखेंगे पानी जो है जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये क्या है, वेपोराइज हो जाता है ना, एवापोरेशन प्रोसेस के जरिए ये क्या है, भाप बन के उड़ जाता है। और जैसे ऊपर जाता है तो ये बादल बन जाता है, ठंडा कंडेंसेशन हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद जो है ये बादल जो है जो प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन, तो इससे जो है वापसी जो है ठंडा होने के बाद वो
पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर वो वापसी धरती पर आता है। इस तरीके से जो है फिर सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो पानी हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट होने के बाद वो स्टीम भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, जिसे एवापोरेशन प्रोसेस है। इसके ज़रिए से वो समुद्रों का, नदियों का, है ना, तालाब का पानी गर्म हो के भाप बन जाता है, भाप बन के फिर वो ऊपर जाता है। जैसे ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वापसी जो है बारिश की शक्ल में जो है पानी बनकर वो फिर दोबारा ज़मीन पर आता है। तो इस तरीके से जो है वाटर का एक चक्र जो है साइक्लिक वे में जो है ये चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है वाटर साइकिल, इसे कहा जाता है। तो एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, तो ये जो है प्रोसेस है इसका पूरा इसका वाटर साइकिल का। अब देखिए सम अदर रिवर्सिबल चेंजेस आर, कुछ रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या है, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जो है ग्लो होना, चमकना। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, रबर बैंड को क्या है, स्ट्रेच करना, खींचना, है ना। प्लॉइंग अ फील्ड, क्या है, खेत के अंदर क्या है, हल चलाना, जुताई करना, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम को फ्रीज करना। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, कपड़ों को क्या है, सुखाना। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, क्या है, फिल्टर पेपर को फोल्ड करना, मोड़ना। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, तो आपने देखा मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का क्या है, मेल्ट होना और फ्रीज होना, ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। बल्ब का चमकना है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा फिर दोबारा चमक जाएगा। इस तरीके से रबर को हम खींचेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन। खेत जो है उसे बार बार हम क्या है, उसकी प्लॉइंग करते हैं, फील्ड के अंदर जुताई करते हैं खेत की, फिर फसल लगाते हैं, फिर दोबारा जुताई करते हैं, फिर तो इस तरीके से रिवर्सिबल चेंज होता है। वो अपनी जो फील्ड है दोबारा अपनी पोजीशन, वो जो है उसके अंदर जो कमी आती है, जब हम दोबारा उसे प्लॉइंग करते हैं, जुताई करते हैं और खाद वाद डालते हैं, तो उसके अंदर दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है जो पहले वाली होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम को फ्रीज करना, ठीक है, जमाना। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, कपड़ा गीला हो जाएगा, सुखा देंगे, फिर गीला हो जाएगा, फिर सुखा देंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। एक एक्टिविटी देखेंगे टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड, जो हमें मटेरियल चाहिए, अ बैलून, डग, रोलर पिन, शीट ऑफ पेपर, ठीक है, ये हमें मटेरियल रिक्वायर्ड था। मेथड, ब्लो द बैलून देन रिलीज द एयर, क्या है, उसके अंदर पहले हवा भरो, फिर उसके अंदर उसकी जो हवा को निकाल दो। द बैलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, जो जगह उसमें हवा भरेंगे और फिर उसकी हवा निकाल देंगे तो वो वापसी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मेक अ बॉल ऑफ डग, क्या है, अब आटे की जो है बॉल बनाइए, जिसे हम पेड़, कोई नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे पेड़ा भी कहते हैं, ठीक है, लोई भी कहते हैं। रोल इट आउट विद द रोलर पिन, क्या है, और इसे क्या है, रोलर पिन से क्या करना है, रोल करिए। टेक द रोल्ड आउट डग एंड कंप्रेस इट बिकम बॉल अगेन, आप उसे रोलर पिन से उसे रोल कर दीजिए, फिर दोबारा उसे हम डग बॉल बना सकते हैं, मतलब जो बुंदा हुआ आटा है उसे हम बॉल बना लें, फिर बॉल बना के उसे रोलर पिन से उसे क्या करते हैं, रोल कर दें। रोल करने के बाद वो चपटा हो जाएगा, फिर दोबारा हम उसे क्या कर सकते हैं, बॉल बना सकते हैं उस चपटे का। दस इट चेंजेस बैक टू द बॉल ऑफ डग, यही ये चेंज जो है वापसी जो है बॉल ऑफ डग बन जाएगा। फोल्ड द शीट ऑफ पेपर टू मेक अ टॉय एरोप्लेन, आप शीट पेपर को फोल्ड कर दीजिए और उससे एक एरोप्लेन खिलौना बना दीजिए। डू नॉट कट एनी पीस फ्रॉम इट, मगर हाँ इसमें से कोई पीस जो है कट नहीं करना। अनफोल्ड द पेपर एंड यू गेट बैक द सेम शीट ऑफ पेपर, जब आप उस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म थी उसकी शीट ऑफ पेपर की उसमें आ जाएगा। तो ये क्या था, ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस थे। ट्रेन योर ब्रेन, dissolution of sugar is reversible change as we can get back sugar by simple physical method or operation, क्या है, आप डिसोल्यूशन कर सकते हैं किसका, शुगर का। किस तरीके से वो रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि पानी और चीनी जब घुल जाता है तो हम उसे दोबारा से जो है उससे अलग कर सकते हैं, ठीक, उसे ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं शुगर सॉल्यूशन को। किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड है, क्या है, एवोपोरेशन के जरिए उस सॉल्यूशन को अच्छे से हीट करेंगे। जो जब बहुत ज़्यादा बॉयल होगा, बॉयल होकर हीट होते 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 जो है पानी जो है वेपोराइज हो जाएगा और जो हमें जो सॉलिड फॉर्म जो है शुगर जो एक तरीके से हमें
मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं किसका, शुगर का। सॉल्यूशन जो है वो एक तरीके से डिसोल्यूशन हो जाएगा किस एक फिजिकल मेथड के द्वारा, वो भी एवापोरेशन के जरिए। जो है उसके पानी को जो है वेपोराइज करा के उसे जो है स्टीम की फॉर्म में जरूर उड़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से उसका शुगर सॉल्यूशन जो है डिसोल्यूशन हो जाएगा। इरिवर्सिबल चेंजेस देखेंगे, अभी तक हम देख रहे थे रिवर्सिबल चेंजेस, अब देखेंगे इरिवर्सिबल, जो चेंजेस वापसी नहीं होते, चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो चेंजेस जो वापसी नहीं होते। इवन बाय रिमूविंग द कॉज एंड कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, चाहे हम उसके कॉज को रिमूव कर दें फिर भी जो है वो रिवर्स नहीं होता, तो हम ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। मतलब जिन कारण की वजह से उसके अंदर बदलाव आया, उन कारण को हम हटा दें, रिमूव भी कर दें, फिर भी जो वो चेंज हुआ है वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर फॉलोइंग, कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस हैं जिन्हें देखेंगे हम। नंबर 1, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, क्या है, जो फूल जो है जब ब्लूम हो जाता है, ठीक है, वी कैन नॉट चेंज अ ब्लूम फ्लावर बैक इनटू अ बड, क्या है, जब फूल जो खिल जाता है तो उसे हम दोबारा जो है कली के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, खिले हुए फूल को हम दोबारा कली नहीं बना सकते। सो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज, जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स जो है ये इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब खिले हुए फूल को वापसी हम कली नहीं बना सकते, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। Ripening of fruits, it is not possible to get unripe fruits from ripened fruits, so ripening of fruits is an irreversible change। क्या है, ripening of fruit जो है, जब फल पकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट अनरिप फ्रूट फ्रॉम ripened fruits, क्या है, हम एक पके हुए फल से दोबारा बिना पका हुआ फल नहीं बना सकते। सो रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, जो फल के पकने का जो प्रोसेस है वो जो चेंज जो है वो इरिवर्सिबल नहीं है, मतलब एक कच्चे फल से पक्का फल बन जाता है तो अब जो है वो वापसी बैक पके हुए फल से कच्चा नहीं बन सकता, तो इसलिए रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर व्हेन बर्न गिव्स एश एंड स्मोक, क्या है, जब पेपर जल जाता है तो उसके अंदर से क्या है, धुआं और क्या निकलता है, एश, मतलब राख निकलती है। वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम द एश एंड स्मोक, क्या है, हम जो है दोबारा हासिल नहीं कर सकते पेपर को राख में से और धुएं में से। देयरफॉर बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, इसलिए जो है बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। पेंसिल्स एंड इरेजर्स गेट रिड्यूस इन साइज, क्या पेंसिल और इरेजर जो है अपने साइज में कम होती चली जाती है विद रेगुलर यूज, अगर हम उसे रेगुलर यूज करते रहे, बराबर यूज करते रहे, तो पेंसिल भी छोटी होती चली जाएगी और रबर भी छोटी होती चली जाएगी। दिस इज आल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, जब पेपरों को जला देंगे तो क्या है, उसमें धुआं और क्या मिलता है, एश मिलती है, राख मिलती है, उससे हम दोबारा पेपर हासिल नहीं कर सकते। एक्टिविटी 2 देखेंगे, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है ना। मिल्क टू कर्ड, ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, मतलब दूध से दही बनना क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। क्या दही से वापसी दूध बन सकता है, नहीं, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। वाटर टू स्टीम, वाटर से भाप का बनना, ये क्या है, और वापसी भाप से वाटर बनना, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है ना। डक टू, क्या है, डक से अगर हम जो है चपाती वगैरह बना लेते हैं तो क्या वो रिवर्सिबल होगा, ये इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना, देखेंगे। आइस टू वाटर, क्या है, बर्फ से पानी या पानी से बर्फ जो है ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, आपको पता है, अभी बताया था। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है, किसी भी चीज़ का पकना, चाहे वो सब्जी का हो चाहे फल का हो, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, अभी बताया था इरिवर्सिबल है। जब कोई चीज़ पक जाती है तो वापसी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकती, इसलिए क्या है, इरिवर्सिबल है। तो ये आप करेंगे इस एक्टिविटी को, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। चेंजेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज ए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हमने चेंजेस को क्लासिफाई किया गया है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर।
Physical changes in which only the physical property of substance get changed and no new substance with different property are formed are called physical change. Physical change के अंदर जो उसकी physical property के अंदर ही change आता है और उससे कोई नया substance जो है नहीं बनता, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो भी डिफरेंट क्या है, नो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, और कोई नया सब्सटेंस डिफरेंट प्रॉपर्टी का भी नहीं बनता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज. फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ का जमाना जो है, उसे बर्फ बना दीजिए, आइस बना दीजिए, क्या है ये, फिजिकल चेंज है, ठीक है. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को खींचना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है. एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का क्या है, भाप बनना, ठीक है. इनफ्लेटिंग अ बैलून को जो फुलाना है, ठीक है. ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, क्या है, वुडन स्टिक का टूटना. टीयरिंग ऑफ पेपर का फाड़ना. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, और ग्लास का टूटना. ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है. उसके अंदर कोई ग्लास टूटने के बाद कांच ही तो रहेगा, ये तो नहीं उसकी शेप चेंज हो गई, बस वो छोटे छोटे पीसीज में हो गया. ये तो जो गिलास तो गिलास ही रहेगा, जो शीशे का गिलास है वो शीशे का ही रहेगा, टूटने के बाद भी शीशे रहेगा और साबुत भी शीशा रहेगा, ठीक है. ऐसी जो पेपर को फाड़ देंगे तो उसके इंटरनल में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ शेप चेंज आ गई, ठीक है. इसलिए लकड़ी की स्टिक को तोड़ देंगे, मगर टूटने के बाद भी तो लकड़ी रहेगी या कुछ और चेंज होगी, सिर्फ शेप चेंज हुई है. तो इस तरीके से जब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं. देखिए अ फिजिकल चेंज में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब क्या, वापस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ऑन ब्रेकिंग अ वुडन स्टिक, क्या है, वुडन स्टिक जो है जब टूट जाती है, वी कैन नॉट चेंज द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द स्टिक इनटू द होल स्टिक. क्या है, टूटे हुए पार्ट जो है स्टिक का जो है उसे हम दोबारा से होल स्टिक में चेंज नहीं कर सकते. तो है तो फिजिकल चेंज, मगर वो एक तरीके से इरिवर्सिबल चेंज हो गया. दस दिस चेंज इज इरिवर्सिबल बट नो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म. हाँ, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, लकड़ी टूट तो गई और लकड़ी से कुछ लोहा तो नहीं बना, सिर्फ लकड़ी रही. मतलब लकड़ी की स्टिक थी, लकड़ी की स्टिक टूट के दो पार्ट में हो गई, वो लकड़ी ही रही, चेंज तो नहीं आया. बस हाँ, उसके जो टूटा हुआ पार्ट है उसे हम दोबारा उसे ओरिजिनल होल स्टिक के अंदर चेंज नहीं कर सकते. सो इट इज अ फिजिकल चेंज, तो इसलिए कहा गया है इसे फिजिकल चेंज. अब मुझे एक पिक्चर दी गई है, एक ग्लास है, ठीक है ना, और ये टूट गया है, तो क्या ये ग्लास जो है दोबारा ऐसा हो जाएगा? नहीं, ये तो टूट गया एक तरीके से. फिजिकल चेंज है, ग्लास जो है ये शीशे का है और ये भी शीशा है, इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज, सिर्फ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, इसके इंटरनल जो मटेरियल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, और ना इससे कोई न्यू सब्सटेंस बना, बस टूट गया है. तो ये क्या है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है. अब देखेंगे हम केमिकल चेंज. Chemical changes, irreversible changes in which entirely new substance with different property are formed are called chemical change. क्या होता है, irreversible change होता है और इसके अंदर जो नया सब्सटेंस बनता है इंटायरली क्या होता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी का ही होता है. मतलब जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उससे जो जब चेंज होता है तो पहली बात तो ये होता है वो इरिवर्सिबल होता है. फिर जो नया सब्सटेंस बनना है वो अपने पहले वाले से बिल्कुल उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इंटायर प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, क्या है, पेपर का जलना. पेपर जो है, जो पेपर होता है और जलने के बाद जो उसकी राख होती है, एयर होती है, बिल्कुल दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है. वुड और पेट्रोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, क्या है, वुड और पेट्रोल जब जल जाता है तो वो क्या है, उसका जो भी मटेरियल बनता है वो अपने वुड और पेट्रोल से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है. रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पे क्या है, जंग लग जाता है, ठीक है, तो जंग लग जाता है तो जो जंग होता है बिल्कुल आयरन से बिल्कुल अलग होता है. बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्या है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, जो पटाखे फूटते हैं जब तक वो होते हैं तो उसकी अलग फॉर्म होती है, जब वो जल जाते हैं, फूट जाते हैं, तो वो अलग प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है. ऐश बचता है, स्मोक होता है, ठीक है, और वो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे बिल्कुल ही कहीं अलग होती है. ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या है, प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होती है ये क्या है, सब केमिकल चेंज है. कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ वैक्स विच रिलीज न्यू सब्सटेंस. कार्बन
डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या है, जब कैंडल हम उसे जलाते हैं कैंडल को, ठीक है, तो उसके अंदर जो वैक्स होता है वो भी क्या है, जलता है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ वैक्स, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसके अंदर वैक्स भी जलता है। विच रिलीज न्यू सब्सटेंस, जो कि एक नया सब्सटेंस जो है रिलीज करता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो उसके अंदर क्या नया सब्सटेंस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। अब देखिए कॉजेज टू ब्रिंग अ चेंज, मतलब इस चेंज को लाने के क्या क्या कारण है, मतलब जो केमिकल चेंजेस देखेंगे। चेंजेस कैन बी कॉज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, क्या है, चेंजेस जो है कई डिफरेंट वेज से के कारण की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय मिक्सिंग और स्टेरिंग, मिक्स करने के बाद और उसे अच्छे से चलाने के बाद, बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, या बाय हीटिंग। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, सारे कॉजेज हो सकते हैं किस चीज़ के लिए, केमिकल चेंज के लिए, ठीक है। जो चेंज अभी हम पढ़ रहे थे, चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग और स्टीयरिंग, ठीक है। जो चेंजेस हो रहा है किसके द्वारा, मिक्सिंग के द्वारा या स्टीयरिंग के द्वारा, मतलब उसे अच्छे से चलाने से, उसे किसी चीज़ को मिक्स करके अच्छे से घुमाने से क्या है उसमें चेंजेस आ जाए। जैसे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स टुगेदर कैन कॉज चेंजेस, क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम एक साथ मिला दें तो वो क्या कारण बन सकता है, चेंजेस का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर मिक्सड विद वाटर, जब हम चीनी में को पानी के साथ क्या है मिक्स कर देते हैं, इट स्लोली डिसअपियर एंड द वाटर बिकम स्वीट, क्या होता है, चीनी जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, उसमें से दिखाई देना बंद कर देती है और पानी को क्या कर देती है, मीठा कर देती है। दिस चेंज इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन, क्या है, ये चेंज क्या है, डिसोल्यूशन है। चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स प्रेशर, क्या है, चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स प्रेशर, क्या है, जो चेंजेस है या तो फोर्स की वजह, चेंजेस जो है या तो फोर्स की वजह से हो रहा है या प्रेशर की वजह, कारण हो सकता है चेंजेस का। फोर्स इस पुश और पुल, फोर्स की वजह से हम किसी चीज को पुश कर सकते हैं और पुल मतलब खींच सकते हैं और धकेल सकते हैं। व्हेन स्प्रिंग इज पुल्ड, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, इट शेप एंड साइज चेंज, उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फोम और स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, अगर हम फोम या स्पंज को क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे दबाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर चेंज आएगा। द शेप एंड साइज ऑफ अ टूथपेस्ट टू चेंज और स्क्वीज, जब हम क्या है टूथ पेस्ट के उसे क्या करते हैं, ट्यूब को उसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं तो उसके शेप और साइज में बदलाव हो जाता है। व्हेन इन्फ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड बाय हैंड, इट्स शेप एंड साइज चेंज, जो इन्फ्लेटेड बैलून है, जो खुला हुआ बैलून होता है, जब हम उसे हाथ से क्या करते हैं, दबाते हैं तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, क्या है, हीटिंग के कारण जो है चेंजेस होना। व्हेन थिंग्स आर हीटेड फॉर शॉर्टर और लॉन्गर टाइम ऑन डिफरेंट टेम्परेचर, क्या है, हम जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए, लंबे समय के लिए, तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। डिफरेंट चेंजेस ओकर इन देम, और उसके अंदर जो है डिफरेंट होता है, जो चेंजेस होती है उसमें बदलाव हो जाता है। हम किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ज़्यादा देर, तो उसके अंदर बदलाव जो है पैदा हो जाता है, ठीक है, घटित हो जाता है। सर्टेन थिंग्स सिंपली गेट हॉट, क्या है, कुछ चीज़ें जो है उसे हम सिंपली क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर पावर हॉट कॉफ़ी इन अ कप, है, जब आप हॉट कॉफ़ी को कप के अंदर पलटते हैं, द कप बिकम्स हॉट, जो कप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। कप जो होता है, जब गर्म कॉफ़ी को हम क्या करते हैं, कप में पलटते हैं तो कप जो होता है क्या हो जाता है, कप जो होता है क्या होता है, गर्म हो जाता है। बट इट शेप ऑफ साइज डज नॉट चेंज, मगर उसका शेप और साइज जो है चेंज नहीं होता, ठीक है, उस कप का साइज जो है उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता। कुकिंग यूटेंसिल्स हीटेड व्हाइल कुकिंग डज नॉट चेंज देयर साइज और शेप, क्या है, कुकिंग यूटेंसिल जो है, खाना बनाने के बर्तन जो है गर्म हो जाते हैं, जबकि खाना पकाने वाले बर्तन का जो शेप और साइज जो है कोई चेंज नहीं होता। सर्टेन थिंग्स व्हेन हीटेड कंटिन्यूअसली स्टार्ट बर्निंग, अगर हम किसी चीज़ को जो है लगातार जो है उसे गर्म करते रहे या जलाते रहे, ठीक है, तो वो गर्म करते रहे तो वो क्या हो जाती है, जलना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल ड्राई स्क्रैप ऑफ पेपर नियर अ बर्निंग मैच स्टिक गेट्स हीटेड एंड स्टार्ट बर्निंग, चाहे जो सूखी हुई जो है
स्क्रैप ऑफ पेपर है, जो फटे पुराने कागज़ हैं, उसे हम जब उसके पास जो है मैच स्टिक जो है उससे जो उसे गर्म करते रहेंगे इस कागज़ को, तो क्या होगा, वो कागज़ जो है स्क्रैप ऑफ पेपर जो है जलना शुरू कर देंगे। बट अ थिक पीस ऑफ वुड नियर अ बर्निंग मैच स्टिक गेट्स हीटेड अ लिटिल बट डज नॉट स्टार्ट बर्निंग। क्या है, अगर मोटा लकड़ी का जो है पीस है और उसके करीब जो है क्या है जलती हुई मैच स्टिक लाते हैं, जलती हुई तिली लेकर आते हैं, तो वो जो हीट तो हो जाएगा बहुत कम मात्रा में, मगर वो जलना शुरू नहीं करेगा। Certain things like solid metals, liquids and gases expand on heating। क्या है, कुछ चीज़ें जो है जैसे कि सॉलिड मेटल है, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हीट करने पर एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब इन्हें ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है ठंडा करने में। सच अ चेंज इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन वुडन व्हील ऑफ कार्ट। क्या है, इस तरीके का जो चेंज है हम इसे यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर, एक मेटल रिम को वुडन व्हील के ऊपर, जो कार्ट का जो बैलगाड़ी है या जो भी है ना, उसके पहिए पे जो है आयरन रिम को फिट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जब आयरन रिंग को क्या कर देंगे, गर्म करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर हम वुडन व्हील पर जो है इजीली उसे क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। चेंजेस इन्वॉल्व्स एनर्जी। क्या है, चेंजेस के कारण क्या होती है, जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है चेंजेस के द्वारा हम देखते हैं। द एनर्जी यूज्ड व्हेन अ चेंज ऑकर्स। जो है जब कोई चेंज होता है, बदलाव होता है, तो वहाँ क्या है, एनर्जी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल हीट इज यूज टू मेल्ट वैक्स। क्या है, वैक्स को पिघलाने के लिए जो है हीट का इस्तेमाल होता है। हीट क्या है, एक एनर्जी, हीट इज एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। सम चेंजेस आल्सो रिलीज एनर्जी। कुछ चेंजेस जो है उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, मतलब चेंजेस के दौरान जो है एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो कहीं पर एनर्जी लगती है और कहीं पर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वुड बर्न्स इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। जब लकड़ी जो है जलती है एक केमिकल चेंज के अंदर, उसके अंदर केमिकल चेंज होता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, तो वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है, एंड लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। क्या, जब लकड़ी जलती है तो उसके अंदर से हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। जब लकड़ी जलेगी उसके पास जब हम बैठते हैं सर्दियों के अंदर तो तपिश निकलती है ना, गर्माहट मिलती है हमें, तो वो क्या होगी, हीट एनर्जी। और रोशनी भी होती है, अंधेरे में जला के बैठ जाए तो लाइट एनर्जी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बाय एडिंग हीट। क्या है, जब हम हीट को उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो सॉलिड, जब सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, गैस। बाय रिमूविंग हीट, तो जब हम गैस को ठंडा करेंगे, जब हम हीट को रिमूव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड होगा। कहने का भाई बिल्कुल इसका वाइस वर्सा, बिल्कुल इसका अपोजिट है। सॉलिड को गर्म करा, लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म करा, गैस बना। तो इसी तरीके से हम हीट को रिमूव करें, ठंडा कर दो, उल्टा कर दो, उसका अपोजिट कर दे। गैस को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर जो है आपका चेंजेस अराउंड अस कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिन्हें हम कहते हैं एमसीक्यूज। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से बताना है केमिकल चेंज कौन सा है। ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक, ये क्या है, फिजिकल चेंज। एवोपरेशन ऑफ लिक्विड, ये क्या है, ये बताना है आपको, फिजिकल है या केमिकल है। मूविंग ऑफ व्हील, पहिए का चलना, ये क्या है, फिजिकल है या केमिकल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनना है, और बाकी 3 के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट इसके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, केमिकल चेंजेस आर। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं, या ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं, या मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, या मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। तो क्या होते हैं, ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं। जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। नंबर 3, विच ऑफ दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन सा जो है रिवर्सिबल चेंज है। राइज
ग्रेन्स राइस ग्रेन टू कुक्ड राइस, क्या है जो चावल के दाने होते हैं उन्हें जब पकाया जाता है तो क्या वो वापसी हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं? पके हुए चावल जो वापसी राइस ग्रेन बन सकते हैं? नहीं। मेल्टिंग ऑफ कुल्फी, क्या ये बन सकती है? कुल्फी से जो पिघली हुई कुल्फी उसे दोबारा हम जमा सकते हैं? बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, क्या है जलती हुई कैंडल को हम दोबारा वैक्स बना सकते हैं, जली हुई वैक्स को। डब टू चपाती, जब चपाती बन जाए आटे से तो क्या दोबारा डक बन सकती है? नहीं। तो इसमें रिवर्सिबल क्या है? मेल्टिंग ऑफ कुल्फी। अगर कुल्फी पिघल जाती है तो उसे दोबारा हम फ्रीज करके उसे दोबारा कुल्फी बना सकते हैं। तो क्या रिवर्सिबल चेंज कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ कुल्फी। नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 देखें, विच ऑफ दीज इज अ डिजायरेबल चेंज, इनमें से कौन सा जो चेंज है डिजायरेबल, जो हमारे जो इच्छा के अनुसार हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है? नंबर मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, मेल्टिंग ऑफ कुल्फी, डब टू चपाती, नॉन ऑफ दीज, इनमें से क्या है, कौन सा है जो हमारे डिजायरेबल चेंज है? तो आप देखेंगे जो डिजायरेबल चेंज है हम अक्सर करके जो है दूध से दही बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है? मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, ये क्या है हमारा डिजायरेबल चेंज। इसके बाद देखेंगे हम नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज, क्या है इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर, या बॉइलिंग ऑफ वाटर, या मेल्टिंग ऑफ आइस। तो देखेंगे बर्निंग ऑफ पेपर जो है इरिवर्सिबल है, वापसी जब पेपर जल जाता है तो दोबारा वापसी बैक ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होता, तो इसलिए क्या है इरिवर्सिबल हुआ बर्निंग ऑफ पेपर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट दिए गए उसका आगे अगर ट्रू है तो T लिखेंगे और फॉल्स है तो F लिखेंगे। नंबर 1, फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज जो ज़्यादातर क्या होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, तो क्या है फॉल्स। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जनरली रिवर्सिबल होते हैं, क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, जनरली रिवर्सिबल होते हैं, तो ये ट्रू है हमारा, क्या ये ट्रू है, ठीक है। फॉल्स लिख दिया गया था थोड़ी से, सॉरी। तो क्या हमारा फिजिकल चेंज और जनरली रिवर्सिबल, क्योंकि आमतौर पर क्या होते हैं रिवर्सिबल ही होते हैं, कोई कोई होता है जो इरिवर्सिबल होता है, मतलब मोस्टली जो है रिवर्सिबल ही होता है। नंबर 2, द इफेक्ट ऑफ कूलिंग इज अपोजिट टू दैट ऑफ हीटिंग, बात सही है। इफेक्ट ऑफ कूलिंग जो है वो इफेक्ट ऑफ हीटिंग से बिल्कुल अपोजिट है, सही है। अगर किसी चीज़ को हम हीट करके सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तो हम ठंडा करके सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट होता है, ट्रू है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? फिजिकल चेंज नहीं, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जो रस्ट है वो आयरन का से बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सब्सटेंस जो बनता है रस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है वो, इसलिए क्या है ये फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है, इसलिए क्या है फॉल्स है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, क्या है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, जब फूल खिल जाता है तो वो क्या है इरिवर्सिबल चेंज है, ट्रू, सही है। वाटर साइकिल इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज, क्या है वाटर साइकिल जो है रिवर्सिबल चेंज नहीं है, फॉल्स, वाटर साइकिल क्या है रिवर्सिबल चेंज है। मैच द कॉलम्स, कॉलम्स ए, कॉलम ए, कॉलम बी देखेंगे। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक क्या है इरिवर्सिबल चेंज है, इससे मैच कर देंगे, ठीक है। इन्फ्लेटेड बैलून जो है, फूला हुआ बैलून जो है, चेंज इन साइज, उसके साइज में चेंज आ जाता है, बदला हुआ जाता है। नंबर 3, रिपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है? ये डिजायरेबल चेंज है। वाटर साइकिल, इसकी जो मैचिंग होगी किससे होगी? रिवर्सिबल चेंज से होगी। बर्निंग ऑफ वुड जो है क्या चीज़ है? ये केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वुड क्या है? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिजायरेबल चेंज, आपको डिजायरेबल चेंज का एक एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल लिख देंगे, एग्जांपल तो बहुत सारे। इज बर्निंग ऑफ पेपर इज क्या है? एन इरिवर्सिबल चेंज, क्या बर्निंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल चेंज है? यस, बर्निंग ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल चेंज, क्या है बर्निंग ऑफ पेपर जो इरिवर्सिबल चेंज है। नंबर 3, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, आपको फिजिकल चेंज के 2 एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर या ब्रेकिंग ऑफ गिलास, ठीक है। वाटर इज दिस सॉल्यूशन,
When sugar mixed with water, it slowly disappear and the water becomes sweet. This change is dissolution. तो ये कौन सा ये चेंज क्या हुआ? डिसोल्यूशन हुआ। जब चीनी को पानी में घोल दिया जाता है, चीनी जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है और पानी को मीठा कर देती है। ये क्या हुआ? डिसोल्यूशन हो गया। नंबर 5, राइट द नेम ऑफ चेंज इन विच द इंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वे कौन सा चेंज है जिसके अंदर जो सब्सटेंस जो बनता है नया, वो बिल्कुल ही क्या होता है? अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल चेंज होता है, अलग होता है। वो क्या हुआ? केमिकल चेंज होता है। क्या होता है वो? केमिकल चेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखें क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है डिफाइन रिवर्सिबल चेंज विद एग्जांपल। तो इसका आंसर आप देखेंगे बुक में पेज नंबर 50 पर है। इसका अच्छे से करेंगे अपनी साइंस नोटबुक के अंदर। नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। इसका भी आंसर आप देखेंगे पेज नंबर 50 पर है, आप खुद से लिखेंगे इसे, ठीक है। नंबर 3, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, गिव 2 एग्जांपल्स। इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 52 पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। हीटिंग के द्वारा जो चेंजेस होते हैं, हीटिंग के कारण जो चेंजेस होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर भी पेज नंबर 52 पर आपको मिलेगा। तो व्हाट आर केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एंड गिव 2 एग्जांपल्स। उसके भी 2 एग्जांपल देने हैं आपको। इसका भी आंसर पेज नंबर 52 पर मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये जो क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में दिए गए हैं आपको अपनी साइंस नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। वीडियो को अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस को करना है। थैंक यू।